स्वागत है आपका केवलादो घाना यानी कि भरतपुर नेशनल पार्क में। और यह है वो खूबसूरत जगह जहां पर आपको दुनिया भर के पक्षी एक जगह मिल जाएंगे। फिलहाल जो चिड़िया आपने अभी देखी और जो देख रहे हैं हमारे पीछे, यह है पेंटेड स्टॉक। इसे पेंटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके यहाँ पिछवाड़े पे एक बिल्कुल पिंक कलर का स्प्लैश है। अगर आप पीछे देखें, रूह अफ़ज़ा की तरह है। रूह मतलब दूध में अगर आप रूह अफ़ज़ा डाल देते वही वही वाला कलर आता है। इसलिए ये मेरा दोस्त है, क्योंकि कुछ भी कह दो इसको खाने और पीने के बारे में ख्याल आता है और किसी चीज़ के बारे में नहीं। तो ये पेंटेड स्टॉक यहाँ पे करीब 1000 या 1200 अभी नेस्ट बन चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हैं स्टॉक्स पीछे, ये अपने नेस्ट को बनाकर यहाँ पे बैठी हैं इस समय। और शाम के टाइम पे जब जो ग्रोन अप्स हैं, जो अडल्ट हैं, जब वो आएंगे वापस तो पूरे आसमान में भर जाएंगे। इस समय यहाँ पर पेंटेड स्टॉक्स का नेस्ट है जो आपको दिख रहा है। उधर पीछे अगर आप देखें तो ओपन बिल स्टॉक है, उसकी चोंच जो है ओपन रहती है ऐसे, ताकि वो पानी में पड़े हुए जो जानवर है उनको खोल सके अपनी बिल से, ओपनर की तरह। मेरे मुंह की तरह नाश्ते पे, लंच पे, डिनर पे ओपन बिल मयूर होता है। तो मीट बहुत खाता है यार, मैंने देखा है। और इसके अलावा डार्टर्स हैं, मतलब स्नेक बर्ड बोलते हैं उसे। बड़ी लंबी गर्दन होती है, पानी में तैरती हुई दिखेगी आपको, ऐसी गर्दन बाहर निकाल के। उसे अहिंगा भी कहा जाता है। तो बस टाइम अभी होने ही वाला है। पार्क बिल्कुल तैयार है, पानी भरा हुआ है, मछलियों की तादाद बहुत है। जो हमारे जो मेहमान आएंगी चिड़िया बाहर से, उन सब के लिए पार्क फुली तैयार है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि आपको और पास से जाएं और चिड़ियों के बारे में बताते हैं। वहाँ पर जो है कॉर्मोरेंट्स की नेस्टिंग हो रही है अभी। लिटिल कॉर्मोरेंट है काफ़ी दूर, आप देखें यहाँ पर सारे पेड़ जो है वो भरे पड़े हैं समय पक्षियों से। और नेस्ट यहाँ बने हुए हैं, बड़ी शांति का माहौल है, चुपचाप है, एब्सोल्युटली खाली है, कोई नहीं है यहाँ पर इस समय। सिर्फ हम दोनों हैं और हमारे रिक्शा वाले जो हैं उनके साथ हम लोग आए हैं। तो जब आप यहाँ पर आएँ, रिक्शा करके पार्क के अंदर आएँ, 90 रुपये लगते हैं, 91 रुपये एक आदमी के, और रिक्शा का रेट अलग है। और अगर आप बिगिनर बर्डर हैं, नए बर्डर हैं, आप नई चिड़िया देखने आ रहे हैं पहली बारी, तो आपके जो रिक्शा गाइड्स हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे, पक्षियों के नाम बता देंगे। आपको अलग से गाइड लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप थोड़े एडवांस्ड हैं और कोई खास चिड़िया के लिए पक्षी ढूंढ रहे हैं तो फिर गाइड लेना अच्छा आइडिया है। तो यहाँ पे एक, जब आप अंदर आएंगे बर्ड सेंचुरी में, एक पूरी दीवार है जहाँ पे इन्होंने पत्थर में वो काट के लिखा हुआ है कि अलग अलग जो यहाँ पे डिग्निटरीज हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो आए थे और उन्होंने बहुत सारी चिड़िया मारी थी, बड़े खुश होके गए थे। तो ये पूरी उनकी लिस्ट है कि कौन आया था, कितनी चिड़िया मारी थी और कितने लोग थे। हाँ, तो ये देखिए, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर आए थे 1916 20 नवंबर को हिज एक्सेलेंसी वाइसरॉय लॉर्ड केम्सफोर्ड। 4206 चिड़िया मारी, 50 बंदूकधारी थे उस टाइम पर। और ये नंबर्स ऐसे ही चलते जाते हैं। ये ठीक है, बेचारे अमेरिकन से आए थे। वैसे तो अमेरिकन कल्चर में बंदूकों का उनको बहुत शौक है, लेकिन ये भाई साहब आए थे, 26 लोग ने मिलकर सिर्फ 260 चिड़िया मारी। सिर्फ शेम पप्पी शेम, सिर्फ मतलब एक भी मारो वो बहुत खराब बात है। खैर, ये बातें जो है अब पुरानी हो गई हैं। ये देश जो है ये बदल गया है। अब ना इतनी चिड़िया बची है, ना इतने जानवर बचे हैं, ना ऐसा एनवायरनमेंट बचा है। तो अब आप लोगों से यही दरख्वास्त है, चिड़ियों को, जानवरों को ना मारें। एक चिड़िया होती है जो अनाज के तौर पे, खाने के तौर पे उगाई जाती है, जैसे कि चिकन हो गया, या कई बटेर फार्म्स हैं, पार्ट्रिज फार्म्स हैं, बटेर फार्म हैं, सॉरी पार्ट्रिज फार्म नहीं होते। तो वो एक अलग चीज़ है, वो उगाई जाती है खाने के लिए, उसे आप शौक से खाइए। लेकिन जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, हमारा जो नेचर है, उसके जो पासिंदे हैं, उसके जो बड़ी चिड़िया हैं, जानवर हैं, उन्हें ना मारें, क्योंकि ये नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर जानवर चले गए तो ये सब चला जाएगा, और ये सब चला जाएगा तो हम चले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, चिड़ियों को, जानवरों को, नेचर को प्रिजर्व करके रखें, बचा के रखें। आपकी भी जिम्मेवारी उतनी है जितनी मेरी, और आपका भी हक उतना ही है जितना मेरा। तो इन्हें बचा के रखें अपने लिए, क्योंकि अगर ये गए तो आप भी गए। मतलब सोचो, आप निकल रहे हो, आप देखते हो इतनी सुंदर चीज़, आप कहते हो यार इतनी सुंदर चीज़ है, ऐसा करते हैं इसको गोली मार देते हैं, उसके साथ फ़ोटो ले लेते हैं। मतलब क्यों सुंदर चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, उसको जहाँ पे है वो सबसे ज़्यादा सुंदर वहाँ लगती है, छोड़ दीजिए उसे जी, छोड़ दीजिए। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपकी नहीं है, वो नेचर की है, प्रकृति की है। उसे प्रकृति, उसका हक, उसको जीवित रखना है या मारना है, जो भी है, वो हक सिर्फ प्रकृति का बनता है, आपका नहीं बनता। तो चल के देखते हैं हम कितनी पास जा सकते हैं नेस्ट के, क्योंकि यहाँ पर नेस्टिंग बहुत तकड़ी है, जैसे हमने आपको दिखाई। आगे चलते हैं। शुक्र है भगवान का, अभी एक गोलीबारी यहाँ नहीं चलती, तो अब चांस है कि ये एक जानवर रिकवर कर ले। हालांकि इनके नंबर अभी बढ़ नहीं रहे, अभी तक घट रहे हैं, लेकिन अभी तक उम्मीद तो है। मुझे बड़ी भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ कद्दू का कत्ल करने। हाँ, तू कद्दू कातरी लगता है शक्ल से।
मैं लास्ट आया था भरतपुर बर्ड सेंचुरी में जब मैं 12 साल का था, बहुत पहले की बात है। और मेरे को वहाँ से सिर्फ एक मेमोरी याद है। छोटा लड़का था, अकल थी नहीं, लंबा सा अजगर था पाइथन, वो अपनी बिल में घुस रहा था, मैंने पीछे से पकड़ लिया। फिर मेरे को अंदाज़ा लगा कि कितना स्ट्रॉन्ग होता है, आगे आगे पाइथन, पीछे पीछे मयूर। फिर मैंने छोड़ दिया। तो मेरे को वो याद है। इतनी सारी सुंदर चिड़िया मेरे को नहीं याद, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अभी आया हूँ, क्योंकि दिस इज़ रियली शांति। जी बहुत शांति है, और खासकर इसलिए क्योंकि अभी यहाँ और कोई है नहीं। तो इनको बोला जाता है हाइड्स यानी कि व्यूइंग प्लेटफॉर्म, यानी कि 2 माले की सीढ़ी पे चढ़ के ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और हम यहाँ खड़े, और हमारे पीछे हैं ये सारे नेस्टिंग के ट्रीज, जहाँ पर चिड़ियों ने अपने घोंसले बनाए हुए हैं और नेस्टिंग के लिए यहाँ पहुँची हुई हैं। बस अब थोड़ा सा टाइम और है, समय हो गया है इनके माँ बाप का दूर दराज से खाना लेके वापस आने का। तो अभी आसमान भर जाएगा चिड़ियों से, उम्मीद तो खैर यही है। तो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन फिलहाल यहाँ खड़े होके हवा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। पीछे आपके फ्रूट बैट हैं, यानी कि चमगादड़, इतने बड़े वाले चमगादड़ जो केवल फ्रूट खाते हैं, इंसानों को तंग नहीं करते, कोई जानवर नहीं खाते, बिल्कुल शाकाहारी इनकी तरह, बहुत बड़े बेकार और फ्रूट खाने वाले। और ये जानवर जो है बहुत ही खास है, क्योंकि जितने भी पेड़ आप देखते हैं, जो जंगल देखते हैं, ये सब फ्रूट बैट की ड्रॉपिंग से बनते हैं। उनके जो सीड्स, जो वो फल खाते हैं, वो फल निकल के उनकी जब शरीर से निकल के नीचे गिरते हैं तो उसके बाद वहाँ उगते हैं। तो बैट्स का बहुत ज़रूरी है, चमगादड़ का होना बहुत ज़रूरी है। चमगादड़ को कोई बुरी चीज़ ना समझे, उसको बड़े प्यार से इज्जत से रखे, क्योंकि वो आपकी जिंदा रहने में मदद कर रहा है। क्योंकि आजकल चमगादड़ की जो PR कंपनी है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। चमगादड़ का नाम बहुत खराब है आजकल दुनिया में, और वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चमगादड़ की गलती नहीं है। वो जो थोड़े बहुत ह्यूमंस हैं जो चमगादड़ के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको खा रहे हैं, उनकी गलती है। तो अब चमगादड़ को मत ब्लेम करिए। और वैसे भी अगर आप यहाँ पे आएँ तो सिर्फ अपना सर ऐसे ऊपर करके चिड़िया ने देखी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें हैं। सांप हैं, एम्फीबियंस हैं, कछुए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, और क्या हैं जी, शिकार करने वाली बिल्लियाँ हैं, जंगल कैट है, फिशिंग कैट है, ऑटर्स भी पाए जाते हैं, हालांकि बहुत कम दिखते हैं। कई किस्म के सांप हैं, कई किस्म के रेप्टाइल्स हैं, कई किस्म के एम्फीबियंस हैं, मेंढक हैं, बटरफ्लाई हैं, तितली हैं, बहुत कुछ आपको यहाँ दिख जाएगा। खैर पक्षी बहुत है, पक्षी देखिए, आगे चल के देखते हैं अगर हम नेस्टिंग के पास जाके जो पेरेंट्स हैं उनको आते हुए पकड़ सकते हैं कि नहीं। वो आप करिए। हाँ, मैं जा रहा हूँ, कुछ इंग्लिश में कहते हैं ना, आई एम गोइंग टू गो हैंग आउट विद द गाइस। ओके बाय, यू आर वेलकम। और ये था कोयलादो घाना नेशनल पार्क, या कोयलादो नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी भरतपुर। और बड़ा ब्यूटीफुल है, आगरा और जयपुर के हाईवे पे बिल्कुल सामने है। तो अगर आप यहाँ से कभी जा रहे हो, आधा दिन या एक दिन ज़रूर रखिए। हर मौसम में, हर दिन बिल्कुल फ़र्क नज़ारा, बिल्कुल फ़र्क चिड़िया, सब कुछ फ़र्क, बड़े मज़ेदार जगह है। देखो जी, चिड़िया से सीखो। सूर्य डूब चुका है, शाम हो गई है, खाना खाओ और सो जाओ। गुड नाइट। Follow History TV 18 and Rocky and Mayur on these social media platforms for daily trip and updates.